शाकिर अली शाह, अध्यक्ष युवा कांग्रेस ब्लॉक चंबा। सबसे पहले मैं हमारे बीच आज हमारी बहन भारतीय युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता शुभ्रा जिंटा जी हमारे बीच आज चंबा पहुंची है। मैं सबसे पहले इनका चंबा पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, इनका धन्यवाद और इनका आभारी हूं कि इतने दूर दराज का ये सफ़र तय करके हमारे बीच आज यहाँ चंबा पहुंचे हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही आज की जो ये प्रेस वार्ता रखी गई है उसके लिए मैं हमारी बहन शुभ्रा जिंटा जी से अनुरोध करूंगा कि आगे की जो कार्रवाई है उसे जो है वो शुरू करें। शुभ्रा जिंटा जी। सर्वप्रथम मैं स्वागत और आभार व्यक्त करती हूँ प्रेस मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आप इतने छोटे अंतराल में जो है इस प्रेस वार्ता को कवर करने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं और मेरे साथ इस प्रेस वार्ता में इस मंच पर मौजूद हैं कपिल भूषण सर, डीसीसी जनरल सेक्रेटरी चंबा, एक्स प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस, शाकिर अली शाह, सिटी यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट, आर्यन भारद्वाज जी, कैंपस प्रेसिडेंट NSUI, विशाल जी, NSUI जनरल सेक्रेटरी कैंपस प्रेसिडेंट। आज की ये जो प्रेस वार्ता हमारी है ये भारतीय युवा कांग्रेस जो है पिछले 3-4 महीनों से संविधान लीडरशिप प्रोग्राम करके जो है एक मुहिम जो है उन्होंने छेड़ा है, तो उसकी लॉन्चिंग को लेकर है। इस लॉन्च में जो है वो हम पूरे भारतवर्ष में हर एक डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर रहे हैं, छोटे से छोटे दराज दूर के एरिया को कवर कर रहे हैं। और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं कवर करना चाहूँगी 3 मुख्य बिंदु को कि आखिर संविधान लीडरशिप प्रोग्राम जो है उसको लॉन्च क्यों किया जा रहा है और दूसरा इसका उद्देश्य क्या है, इसको लॉन्च करने की ज़रूरत क्यों हुई और जो लोग इसमें हमारे साथ जुड़ेंगे उनको भारतीय युवा कांग्रेस के साथ जुड़ने के एवज़ में क्या मतलब मिलेगा। तो पहला जो है वो ये है कि भारतीय युवा कांग्रेस ने जो है संविधान लीडरशिप प्रोग्राम को जो लॉन्च किया है उसका मुख्य उद्देश्य जो है वो इन्फ्लुएंसर्स, डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स को तैयार करना है, अपने साथ जोड़ना है। पर उससे भी ज़्यादा अगर कुछ ज़रूरी है वो है फिजिटल इन्फ्लुएंसर्स। फिजिटल इन्फ्लुएंसर्स से यहाँ पे तात्पर्य है वो युवा शक्ति जो बिना किसी डर से, निडरता से, निर्भयता से असली मुद्दों को जो है वो लोगों के सामने लाती आई है पिछले कुछ सालों में। इसका मुख्य उद्देश्य वही है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो है एक राजनीतिक आंदोलन है, हमारा राजनीतिक आंदोलन है जिसमें भ्रष्टाचार, आपके अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, ऐसे मेन मुद्दों को लेकर जो है भारतीय युवा कांग्रेस जो है वो डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स को फिजिटल वे में जो है ग्रास रूट लेवल पे जो है वो खड़ा करेगी, दुनिया के समक्ष लाएगी, या फिर हम कहेंगे कि वो हमसे जुड़ेंगे या नहीं, बट हम उनसे जुड़ना चाहेंगे। अब दूसरा सवाल उठता है कि आपके जैसे बैनर में पीछे है कि हम जो है संविधान लीडरशिप को जो है वो 5वें स्तंभ के तौर पर जो है लॉन्च कर रहे हैं। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी 4 पिलर्स हैं और 4 पिलर्स में जो है वो आपका मीडिया जो है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो आखिर संविधान लीडरशिप को एज अ 5th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी लॉन्च करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि पिछले 12 वर्ष में जिस देश के प्रधानमंत्री ने एक भी प्रेस वार्ता ना की हो और जिस देश का फ्रीडम इंडेक्स जो है वो 151 पॉइंट पे आउट ऑफ 180 कंट्रीज़ पहुंचा हो, तो वहाँ पर जो है आप कह सकते हैं कि मीडिया का वैसे तो मुख्य उद्देश्य होता है आम जनता की आवाज़ बनना, पर ये पहला देश है जहाँ पे मीडिया जो है, स्पेशली आपके जितने नेशनल चैनल्स हैं, वो आपके जो है एक पार्टी के प्रवक्ता बन गए हैं, रेदर कि वो कॉमन लोगों की बात को रखें। और अगर ऐसा नहीं है तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, अभी हाल ही में हमारे नीट पेपर जो लीक हुआ है एग्ज़ाम, तो आप जानते हैं कि वो कितने नेशनल चैनल्स ने उस न्यूज़ को हाईलाइट किया होगा, रेदर कि जो आपके गली नुक्कड़ में जो वीडियोस बनाते हैं या जिनको हम 2 कौड़ी का इन्फ्लुएंसर बताया है उस मीडिया ने, उन लोगों ने उन मुद्दों को कवर किया है। वो आपका फिर चाहे CBSE का पेपर लीक का मैटर हो, इस तरह के जितने मुद्दे हैं उनको उजागर करना है। और अगर आप मेरे से सहमति रखेंगे कि मीडिया का जो काम है वो आम जनता की आवाज़ बनना है, ना कि किसी पार्टी विशेष की, तो डेफिनेटली उन युवाओं को जो है इस मुहिम के साथ जुड़ने की जो है वो एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब तीसरा सवाल होता है कि अगर कोई ऑलरेडी इतने फॉलोवर्स के साथ है और वो ऑलरेडी बहुत अच्छा इन्फ्लुएंसर है,
तो वो भारतीय युवा कांग्रेस के साथ जुड़ के क्या करेगा, या फिर हम उनके साथ जुड़ के क्या करेंगे, उनको क्या बेनिफिट रहेगा? तो उनको बेनिफिट ये रहेगा कि जब आप एक बिना किसी लीगल सेल और सपोर्ट के खड़े होते हैं तो आपको डराना और धमकाना बहुत आसान हो जाता है। पर जब आपके साथ एक संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा होता है तो आपको इतनी आसानी से डराया और धमकाया नहीं जा सकता। तो आपको जो है उस तरह का लीगल एड और लीगल सपोर्ट जो है भारतीय युवा कांग्रेस जो है वो मुहैया करवाएगी। दूसरा, आपको कंटेंट क्रिएटिंग में जो है वो एक टेक्निकल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और तीसरा, अगर इनमें से कोई भी व्यक्ति विशेष, कोई भी इन्फ्लुएंसर्स जो है वो पॉलिटिकली इंक्लाइंड है या वो राजनीति में एंटर करना चाहता है तो भारतीय युवा कांग्रेस जो है उनको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा सकती है। तो ये जो कार्यक्रम है ये उसी लॉन्चिंग को लेकर है और हम हर डिस्ट्रिक्ट्स जो है इसमें कवर कर रहे हैं। अभी तक हिमाचल प्रदेश में जो है इसमें 6 डिस्ट्रिक्ट्स कवर हो चुकी हैं, जिसमें आपकी शिमला है, आपके सिरमौर है, आपके आज चंबा कवर हो गया है और उससे पहले आपके लाहौल स्पीति कवर हो चुका है, मंडी कवर हो चुका है। तो ये लॉन्चिंग है और मैं चाहूँगी कि मेरे जो भाई लोग मेरे साथ हैं वो इसमें प्लीज़ लॉन्चिंग में मुझे जो है वो हेल्प करें। जी मैम, आपका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आपकी हार्श कंडीशंस हैं, इट्स नॉट दैट इजी। आप जिन भी रिसोर्सेज को यहाँ पर रिफॉर्म करते होंगे वो इतना इजी नहीं रहता होगा। अब ये प्रेस वार्ता क्यों नहीं हुई हो और या फिर उन्होंने अभी तक विजिट क्यों नहीं पे किया है, तो आई थिंक आपके पास यहाँ पे सीनियर कमेटी कांग्रेस जो है वो कभी ना कभी प्रेस वार्ता करती होगी। उनकी अपनी एक कमेटी, हमने पूछा है, उनसे भी पूछा है, उनसे पूछा आपके माध्यम से बात वहाँ तक पहुँचे, कारण क्या रहा है? क्योंकि आपको पता होगा हम तो सीएम के बारे समझ में भी हूँ और मेरे को पॉलिटिक्स की यही की ज़्यादा वो हार्डकोर रहेगी, बिकॉज आपको वोटिंग जो है वो राइट मेरा यहीं पर है, ठीक है। डेफिनेटली उस चीज़ से मैं एग्री करती हूँ, बट मेरा आपको जो जवाब है वो ये है कि इसकी जवाबदेही जो है वो सीनियर कांग्रेस कमेटी, उनके स्पोक्स पर्सन और उनकी अथॉरिटी की है। ये सवाल I do understand, sir, but that's also the youth Congress now. Because if I see something and that won't go with the ideology of that thing, that will also clash. आप कितना अच्छा बोल सकते हैं, वो महत्व रखता है सर, पर क्या नहीं बोलना है वो उससे भी ज़्यादा महत्व रखता है। ठीक है, आपने कहा कि जो नेशनल मीडिया है बीजेपी ने प्रवक्ता के तौर पर यूज़ किए, तो क्या कांग्रेस इन्फ्लुएंसर को एक मीडिया प्रवक्ता के तौर पर तैयार कर रही है? मैंने बोला ही नहीं सर, मेरी वर्डिंग आपने कहा हमारे साथ जुड़े, हाँ, तो इसका मेरी वर्डिंग सर, अगर आपके साथ जुड़ेंगे, कॉन्फ्रेंस में आपके साथ जुड़ेंगे तो नेचुरली आपके ही प्रवक्ता होंगे। सुनिए सर, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने कहा कि वो हमारे साथ नहीं, हम उनके साथ जुड़े, ठीक है। और यहाँ पे आपकी कोई मेंबरशिप या फॉर्म्स नहीं फिल करवाए जा रहे हैं कि उनको मतलब हमारी पार्टी का मेंबर बनना है या हमसे कुछ वो करना है। दे आर फ्री, वो जैसे वीडियोस बनाना चाहते हैं, दे कैन गो फॉर द क्रिटिसिज्म। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज वैल्यूड। वो हमारे भी क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, हमसे भी सवाल पूछ सकते हैं, उसमें कोई मतलब शक या वो नहीं है। दे आर फ्री, वो हमारे से बाउंडेड नहीं है, या उनको हमारे लिए वीडियो नहीं बनानी है कि हम उनको कोई टास्क देंगे और फिर हम कहेंगे कि आप हमारी पार्टी पेज के लिए उसको फॉलो करें। नो, हो सकता है कि कोई वीडियो उनका हमारे लिए बेनिफिशियल हो, हम वो यूज़ करें। मैंने बार बार कहा कि हम उनके साथ जुड़ना चाह रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे या नहीं इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, हम उनके साथ जुड़ना चाह रहे हैं, दैट्स इट। मैडम आपने एक चीज़ कही कि भाई सीएम साहब को अपोजिशन के साथ साथ खुद के लोगों से भी निपटना पड़ता है, क्या ये नोटबंदी से नहीं? सब जगह पे होती है सर, कांग्रेस सबसे पुराना परिवार है, आपके और मेरे परिवार में होगी, मतभेद हर जगह होते हैं, पर लीडर वही होता है जो मतभेद के साथ सर्वाइव करता है। इस चीज़ को आप मानते हैं? मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करती हूँ, हर जगह पे होता है, आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड, और ये होता है। आप सबके समक्ष वीडियोस डाली जा रही हैं, बोला जा रहा है, पार्टी के अंदर ही बोला जा रहा है, बट आई विल बी अपफ्रंट कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हायर अथॉरिटी को हमेशा रिस्पेक्ट देता है। आपके अगर कोई डिफरेंसेस है उसके लिए आपकी स्टेट की कमिटीज़ की मीटिंग्स होती हैं, वो पहलू आप वहाँ पे रखते हैं, ये तो एक परिवार में भी होता है सर। ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई क्या कर रही है पार्टी? देखिए सर, कार्रवाई क्या होनी चाहिए ये भी आपको सीनियर वो अथॉरिटी बता सकते हैं, क्योंकि कुछ रूल्स और रेगुलेशंस तो रहते हैं। डेफिनेटली उनको निर्काशित भी किया गया है कुछ लोगों को, तो उसमें मैं नहीं जाना चाहूँगी। हो सकता है वो जो बात कह रहे हो वो वाजिब हो, क्योंकि इतना डेप्थ में मुझे नॉलेज नहीं है, पर आप किस प्लेटफॉर्म पे कह रहे हैं, क्योंकि प्रवक्ता और इन्फ्लुएंसर में फ़र्क है सर।
मैं एक वीडियो बनाकर वायरल होने के लिए कुछ करूं, वो अलग चीज़ है। मतभेद मेरे भी हो सकते हैं। मैं 2002 से संगठन के साथ जुड़ी हूँ। मुझे पहला डेजिग्नेशन जो है वो 2021 में आकर मिला। तो मतभेद मेरे भी बहुत हो सकते हैं कि मेरी भी कितनी टफ जर्नी रही होगी, पर आप उसको किस प्लेटफॉर्म पर रख रहे हैं वो इम्पोर्टेंस रखता है।